तो चलिए हम लगातार दिखा रहे हैं कि जाले और कोयटी जिस दोनों विधानसभा में इस बार महत्वपूर्ण भूमिका होगी वोटरों की। अभी हम बता दें कि एक ये निर्वाचन ये है आपको मदरसा रहमानिया, और यहाँ पर विधायक जाले विधायक पहुँचे हैं, और हम आपको बता दें आगे भी दिखाएंगे जो विभिन्न बूथों का निरीक्षण आपने किया है। बूथ का निरीक्षण यहाँ पर देखिए, देखना है कि वोट सही से हो, वोट का परसेंटेज बढ़े, जो लोग यहाँ है वोट गिराए, किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को नहीं हो मतदान करने में। इन व्यवस्था का जायजा लेने हेतु मैं सभी जगह जा रहा हूँ। कहीं कहीं से बोगस मतदान का भी शिकायत आ रहा है, तो उसको भी देखना हमारा काम है। उसको मैं देख रहा हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई दिक्कत मतदाता को नहीं है। भारी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। अच्छा, ये इस बार आपने घुमा होगा, 2-3 दिन पहले मूवमेंट तैयार होता है। 2-3 दिन पहले किस तरह का मूवमेंट तैयार हुआ है? और मूवमेंट पहले से तैयार है, यहाँ किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय अशोक यादव जी भारी मतों से यहाँ जीतेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। फाली अशरफ फातमी साहब विजिटर्स हैं, वो मधुबनी घूमने आए हैं। वो केवल 4 बार वो सांसद रहे दरभंगा से, अपने घर के आगे का फ्लाईओवर नहीं बना पाए, तो मधुबनी का वो क्या विकास करेंगे। तो एक्चुअली ही इज़ ए विजिटर, वो यहाँ घूमने आए हैं। चुनाव के नाम पर वो अरब कंट्री से पैसा वसूलते हैं, चंदा लेते हैं। तो चंदा का खेल खेलने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। इस बार लगा कि जो मोदी लहर जो जिस तरह लगातार था उस तरह नज़र आ रहा है वोटिंग में, दिख रहा है ना। मोदी लहर बड़े पैमाने पर है, हर जगह मोदी ही मोदी है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी जगह से मोदी मोदी है। महिलाओं में जाकर पूछ लीजिए, चाहे हिंदू की महिला है चाहे मुस्लिम की महिला है, आप देख लीजिए जा कर के मोदी जी के प्रति क्या लगाव है, और चुपचाप मोदी जी को मतदान कर रही हैं सभी लोग। तो इसलिए जाले में और मधुबनी लोकसभा में कोई कंटेस्ट नहीं है। जाले से लीड दे रहे हैं। कितने आपने कहा था? 70,000। आप यकीन मानिए, जिस प्रकार से आज मतदान हो रहा है, ईश्वर ने चाहा तो पिछली बार के रिकॉर्ड को जाले तोड़ देगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 4 तारीख को 4 बजे फिर हम आपसे बात करेंगे। तो धन्यवाद। देखिए, ये मदरसा में है, यहाँ पर वोट गिर रहा है यहाँ पर। हालांकि अब दोपहर का समय है, काफ़ी कम लोग हैं मतदान केंद्र पर, लेकिन फिर भी अगर कहें तो 20% से अधिक, अगर 3 घंटे का अगर बता दें, 3 घंटे में 20% से अधिक मतदान हुए हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। और हम बता दें, क्या लगता है कि इस बार मतदान सही तरीके से हो रहा है? सही तरीके से हो रहा है। अभी संख्या कम है। हाँ, कम है धूप की वजह से। अब अभी तो धूप नहीं, धूप नहीं है, आएगी 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद फिर भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ जी। तो सब चलिए, आप बता दीजिए, आप बहुत अच्छा युवा हैं, क्या लगता है कि इस बार माहौल किस तरह का है? इस बार माहौल इंडिया गठबंधन का है। क्यों इस तरह माहौल क्यों बना? क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को पता है कि अब जो है ना, मतलब ये जो एक नफरत का माहौल जो है उसके बल पे अब नहीं जीत पाएंगे। अब लोगों को चाहिए रोज़गार, शिक्षा। जो मोदी जी ने वादा किया था कि 6% हम लाएंगे एजुकेशन का, वो 2 पॉइंट पे ही अटका हुआ अभी तक। तो लोग अब जागरूक हो चुके हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इकोनॉमी बढ़ रही है, नहीं देशों में पूरा चर्चा हो रही है। वही वो जो है ना, आपको वो एक ब्लफ है। वो जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्लोबली दिखा रहा है आपको, जो एक पर्सन का है वो नहीं बता रहे हैं। तो वो ब्लफ है, उसको पब्लिक समझ नहीं पाई। दिखा रहे हैं कि किस तरह हो रहा है जी, पूरा ग्लोबली दिखा रहे हैं। जी, वो पर कैपिटा नहीं दे रहा है, नहीं पर कैपिटा दिखा रहे हैं वो। तो चलिए, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह वोटिंग शांतिपूर्ण हो रहा है, और अभी तक 20% मतदान हो चुके हैं। लेकिन दोपहर का समय है, धीरे धीरे यह मतदान की प्रतिशत 3 बजे के बाद और बढ़ेगी, क्योंकि शाम 6 बजे। वो मेरी भाभी है, वो यहाँ मौजूद है। जब हम उसका पर्ची लाने जाते हैं तो देखते हैं कि वोटर लिस्ट में नहीं है उसका। अच्छा। उसका आईडी कार्ड है, उसका आईडी कार्ड है, इलेक्शन कार्ड जो होता है
इलेक्शन कार्ड जो होता है वो इलेक्शन कार्ड है, ये इलेक्शन कार्ड है, लेकिन जब उस वोटर लिस्ट में जब जाते हैं तो वहाँ डिलीट दिखाता है। इतनी बड़ी लापरवाही इलेक्शन प्रशासन, लोगों की हुआ है ये मैं व्यक्तिगत बताता हूँ और सारे लोगों का भी हुआ है। सरकार एक तरफ ये चाह रही है कि वोट परसेंटेज बढ़े, सरकार चाह रही है कि वोट परसेंटेज बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लेकिन जब वो लोग मतदाता जब वोट के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वोटर लिस्ट में आपका डिलीट हो गया है। ये इतनी बड़ी लापरवाही कहाँ होती है, इस पर ज़रा सा जिला